ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम महासंहिता के 44वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन। मुनियों ने कहा, हे दया सागर सूर्य जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। आपकी इस कृपा से हम बड़े ही कृतार्थ हैं। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वहीं देवी राजा शंतनु के साथ विवाही गई थी और इसके पूर्व ही उनमें पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। यह कैसे, इसका हमें बड़ा संदेह है। कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, योगी राज पराशर बड़े पर्यटक थे। एक समय जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचकर उसे शीघ्र पार करना चाहते थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने इस निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र नौका से यमुना के पार कर दो। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्य गंधा नामक कन्या से कहा कि हे बाले, इन मुनि को शीघ्र ही नौका से उस पार ले जा। हे महाभागे, यह तपस्वी पराशर हैं जो त्रियंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। धर्म के सागर, चारों वेदों के पारंगत हैं। यह यमुना के पार जाना चाहते हैं। निषाद अपनी पुत्री से मुनि का परिचय दे ही रहा था, तभी सूर्य की सी कांति वाले महामुनि पराशर जी नौका पर जा बैठे। तब पिता से बताई गई मत्स्य गंधा उन महामुनि पराशर जी को पार कराने लगी। समय का योग, जो महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी न मोहित हुए थे, वे उस कन्या में कामातुर हो गए। उन्हें उसे ग्रहण कर लेने की इच्छा हुई। मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशालाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर यह वचन कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्राह्मण, आप तो मनोहर वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हूँ। फिर हम दोनों का साथ कैसा? हे मुनिवर्य, एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मणत्व, फिर उसमें तपस्वी होना तो और ही दुर्लभ है। आपको यह सब कुछ प्राप्त है। आप विद्या से पूर्ण, शरीर से सुंदर तथा वाणी, कुल, शील से युक्त हैं, फिर भी आप काम बाणों के वश हुए। यह बड़ा आश्चर्य है। आप में यह दुष्कर्म कहाँ से आ गया? आपके शाप से तो बड़े बड़े योगी भी भयभीत होते हैं। फिर मैं आपको निवारण कैसे कर सकती हूँ? ऐसा अपने मन में विचार कर वह कन्या उस महामुनि से बोली कि हे स्वामी, जब तक मैं आपको यमुना के पार न कर लूं तब तक धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, जब उस कन्या ने ऐसा कहा तब उस योगी राज नारद पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वे नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने उन करुणा सागर पराशर से कहा, हे मुनिवर्य, कहाँ मैं दुर्गंधि युक्त काले रंग की मला से उत्पन्न हुई हूँ और कहाँ आप परमोद्वार, विचारशील और योगी राज हैं। कांच और स्वर्ण के समान ही हमारा और आपका साथ तो नहीं जचता, क्योंकि समान जाति तथा आकार वालों की ही संगति सुखदायक होती है। फिर तो उस कन्या के ऐसा कहते ही उन मुनि ने क्षण मात्र में ही उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा योजन तक जिसकी सुगंधी उड़ती रहे ऐसी कामनी बना दिया और काम से पीड़ित उन मुनि ने उसे फिर ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामिनी ने फिर कहा,
हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि दिन में प्रसंग करना बड़ा दोष और बड़ा निंदनीय है। इस कारण अब आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक रात्रि होवे, क्योंकि यहाँ मनुष्य देखेंगे और तट पर मेरे पिता भी स्थित हैं। फिर तो उसकी ऐसी बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही अपने पुण्य बल से ऐसा कोहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कि वहां चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उन मुनि से फिर कहा, हे विफल वीर्य वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो हे स्वामी, इस गर्भ के रहने पर मेरी क्या दशा होगी। अब तो मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा और तब मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी, तथा इस प्रकार लोग मेरी हंसी करेंगे। यह सुनकर पराशर जी ने कहा, हे बाले, हे प्रिय, इस समय तू काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर न मरकर फिर जो तेरी इच्छा हो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूंगा। मेरी सत्य आज्ञा का पालन करने से अब तेरा नाम सत्यवती हो जाएगा और अब तू संपूर्ण योगियों और देवताओं से वंदिता होगी। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिसमें मेरा कन्या व्रत नष्ट हो न हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी के कोई मनुष्य न जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करें। तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला आप ही के समान पुत्र हो और मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित तथा मुझ में नित्य नवीन यौवन स्थिर रहे। उसकी यह इच्छा सुन पराशर जी ने तथास्तु का उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दिया और यह भी बताया कि मैं किस कारण काम से पीड़ित हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तो अप्सराओं को देखकर कभी काम की इच्छा न हुई, परंतु ललाट पर लिखे ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है। हे वरारोहे, मेरे इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी कि तीनों लोकों में ख्याति होगी और जो पुराणों का कर्ता तथा वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कह पराशर जी यमुना के जल में स्नान कर चले गए। फिर तो उनके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ को धारण किया और सूर्यजात दीप में उसे कामदेव सा सुंदर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने बाम हाथ में कमंडलू लिए तथा दाहिने हाथ में दंड धारण किए, पीली जटाओं से युक्त और साक्षात तेजों का समूह था। उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, तब मैं भी यथोचित मार्ग को जाऊंगा और जब कभी भी तुम्हारा मनोवांछित कार्य हो तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो ही तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कह तपोनिधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पापनाक शक्तियों की ओर चले गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल उनकी माता भी अपने उस पुत्र के चैत्र को स्मरण करती हुई अपने पिता के पास गई। इस प्रकार जो बालक दीप में उत्पन्न हुआ, इससे उसका नाम द्वैपायन पड़ा और वेदों का विभाजन करने से वही वेद व्यास कहलाए। उन्होंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। फिर व्यास जी उस वाराणसीपुरी में आए जहाँ साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा ये दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त हो मणिकर्णिका के दर्शन कर कोटि जन्मों के अर्जित पापों का नाश किया और यहाँ के समस्त कुंडों तथा वापी कूप सरोवरों में स्नान कर संपूर्ण विनायकों को प्रणाम कर गौरियों को और काल भैरव को प्रणाम कर पुनः पूजन किया तथा इस प्रकार उन्होंने यहाँ के सब शिवलिंगों की यथोचित पूजा की और सेवा की। उन्होंने दंडकादि मुख्य गणों की बड़े यत्न से स्तुति की।
फिर आदि केशव को संतुष्ट कर लोलार्क में जाकर वहां मुख्यतः सूर्य नमस्कार किया और सब तीर्थों में पिंडदान किया। इस प्रकार उन पुण्यशील वेद व्यास जी ने वाराणसी में व्यासेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की, जिनके दर्शन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। यहाँ व्यास जी ने जिन जिन लिंगों की पूजा की उनके नाम ये हैं। आदि में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को भक्ति से पूजकर उन्होंने पुराण बनाने की शक्ति प्रदान की। फिर श्रीमान ओंकारनाथ, कृतिवासेश्वर, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धकालेश, कलशेश्वर, जम्बुकेशव, जैगिष्ठेश्वर, दशाश्वमेध, शिव, दुर्विचंडेश, हकेश, गरुड़ेश, गोकर्णेश, यागणेश्वर, प्रसन्न, वंदनेश, तारकेश्वर, नंदिकेश, निवासेश, पन्नीश, प्रीतिकेश्वर, पर्ततेश, पशुपति, हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर या तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश, शंकर, रत्नेश, यामुनेश्वर, लांगलेश्वर, श्रीमदीसेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश, व्याघ्रेश्वर, वराहीश, विधेश्वर, वरुणेश, विधीश, हरिकेश्वर, भवाकीश, कर्पदीश, कद्रुकेश, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नंदेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वासुकीलेश्वर, सिद्धेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सीताश्वर, पार्वतीश्वर, पतंगेश्वर, भूतेश्वर, आढ़ीश्वर, प्रकामेश्वर या कोटिरुदेश्वर, महाकालेश्वर, तिरपणेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर या श्री मध्यमेश्वर। इन सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि अब इनमें किसकी उपासना करूं। तब उन्हें मध्यमेश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई कि जिसके दर्शन से ईश्वर का द्वार खुल जाता है। अभिमुक्त नामक क्षेत्र में यह मध्यमेश्वर नामक लिंग स्थित है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर कोई लिंग नहीं, जिसके प्रत्येक पर्व में देवता भी दर्शन करने आते हैं, जिनका दर्शन कर भगवान विष्णु भी मोक्ष के दाता हुए और इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के उत्पन्न करता, पालन करता और संहर्ता हुए, तथा जिसके और भी बहुत से महात्म्य हैं। तब अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा जी में स्नान कर मध्यमेश्वर महादेव की नित्य पूजा करते हुए कहीं पत्तों को भक्षण कर तथा कहीं जल और शाक का भोजन कर, कहीं वायु पान कर तथा कहीं जल का आहार कर और कहीं निराहार ही व्रती होकर वाराणसी में निवास करने लगे। इस प्रकार जब एक दिन गंगा स्नान कर मध्यमेश्वर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पार्वती सहित करुणा सागर मध्यमेश्वर शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य में स्थित दिखाई पड़े, जिनके बाएं भाग में पार्वती विराजमान थी और जो मनोहर सरयुक्त जटाजूट बांधे, शरद चंद्रमा की किरणों से शोभित और सारे अंग में भस्म लगाए, जिनका शरीर कपूर के समान श्वेत था और जो कानों तक के नेत्र वाले, मुंह के से लाल जिनके होठ थे, ऐसे वे करुणा सागर 5 वर्ष की अवस्था के आकार वाले बालकों के आभूषण पहने, करोड़ों कामदेव के गर्भ को चूर करने वाले, परम कांतिमान, नाग्न, कमलमुख और लीलावत, जो वेदों का गान कर रहे थे, जिनका करुणा सागर और भक्त वत्सल ही नाम है और जो शीघ्र ही संतुष्ट करने वाले हैं, तथा जो पार्वती के पति हैं और जिनका सुंदर मुख है। ऐसे साक्षात शंकर जी का दर्शन हुआ।
तब जो योगियों को भी अगम्य है उन चिदात्मक का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव जी, हे शरणागत वत्सल, आप मन, वाणी और कर्म से भी दुर्लभ और योगियों को भी अगम्य है। हे उमापति, आपकी महिमा को कोई भी नहीं जानता। आप ही संसार के रचयिता और संहर्ता हैं। हे सदाशिव जी, सब देवताओं में आप ही का तो प्रथम स्थान है। आप ही तो सच्चिदानंद ईश्वर और सर्वज्ञ हैं तथा आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। अतः ऐसे भक्तों के ध्यान योग्य महेश और योग्य पुरुष व परमात्मा शंकर जी को नमस्कार है। जब इस प्रकार व्यास जी दंडवत और स्तुति करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो वह बालक प्रसन्न हो व्यास जी से बोला, हे योगिन, क्यों, कहो क्या वर चाहते हो? तुम्हारा क्या अभिष्ट वर है उसे मांगो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। मैं तो सर्वदा भक्तों के ही वश हूँ। तब परम योगी व्यास जी की आत्मा प्रसन्न हो गई और उठकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या अभिष्ट है? आप भगवान तो सबके अंतर्यामी है, सब कुछ के दाता हैं। दैत्यों जैसी याचना मुझसे क्यों कराते हैं? तब निर्मल चित्त वाले व्यास जी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान का रूप धारण किए महादेव जी पवित्र हंसी हंसते हुए इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे इतिहास पुराणों का निर्माण कराऊंगा। तुम्हारी इस पवित्र अभिलाषा से कितनों के ही मनोरथ पूर्ण होंगे। यहाँ तुमने जो मेरी स्तुति की है, जो इस स्रोत को पढ़ेगा उसे विद्या, बुद्धि और धन्य धन संपत्ति का पूर्ण लाभ होगा और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। और जो प्रातः काल उठकर इसे स्नान आदि कर पवित्र हो शिव के ज्योतिर्लिंग को पूजकर एक वर्ष तक इसका पाठ करेगा तो वह मूर्ख बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, यह सबके लिए विद्या बुद्धिवर्धक होगा। यह कहते हुए वे बालक रूप महादेव जी उसी ज्योतिर्लिंग में लय हो गए। व्यास जी आंसुओं की धार छोड़ते हुए शिव प्रेम में और भी तत्पर हो गए। मध्यमेश्वर महादेव का उन्हें वर प्राप्त हुआ। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, ब्रह्म पुराण, वैष्णव पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। जो शिव के इस यत्न को सुनता है उसकी कीर्ति और पुण्यों की वृद्धि होती है। सूत जी बोले, हे वेद वित्तम, अब आप इनका निर्वाचन कहिए। व्यास जी ने कहा, इसी प्रश्न को तो ब्रह्मा जी के पुत्र तुंडी ने भी नंदिकेश्वर से किया था, जिसको कि उन्होंने वर्णन किया था और अब उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नंदिकेश्वर ने कहा, हे तुंडी मुनि, इसके प्रधान वक्ता तो ब्रह्मा जी हैं। इससे पहला ब्रह्म पुराण ही कहा गया है और दूसरा पद पुराण है, जिसमें पद कल्प की महिमा कही गई है। इसी प्रकार पराशर जी ने जिसमें विष्णु का बोधन किया, उससे ही पिता पुत्र के संबंध में व्यास का ही यह वैष्णव पुराण कहा गया। फिर शिव पुराण की रचना हुई, जिसमें पूर्वाध और उत्तराध 2 खंड हैं तथा जो संपूर्ण शिव चरित्र से भरा हुआ है। एक देवी भागवत पुराण भी है, जिसमें भगवती दुर्गा का ही यशोगान हुआ है, परंतु इसे पुराण का पद नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार नारद जी से कहा गया नारद पुराण और 7वां मार्कंडेय पुराण और अग्नि योग से होने वाला अग्नि पुराण कहा गया और जिसमें भविष्योक्तियां हैं वह भविष्य पुराण तथा इसी प्रकार सब पुराणों के भाव पर सबका व्यास जी ने निर्माण किया। सबके चरित्र के अनुसार उनका क्रमशः निर्माण हुआ। यह सब सत्यवती से उत्पन्न व्यास जी ने ही किया। फिर उन्होंने यानी
फिर उन्होंने पुराण संहिता और महाभारत की रचना की, यानी व्यास जी ने। हे ब्राह्मण, यह आश्चर्यदायक उत्पत्ति मैंने तुमसे कही जो सकारण है। इस कारण महानों के चरित्र में बुद्धिमान जन गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इस परम रहस्य को पढ़ने और सुनने वालों का सब पाप भस्म हो जाता है और वह ऋषि लोक का भागी होता है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 44वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, व्यास महाराज की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे।